सो हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, आज इस वंडरफुल क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम विमल कुमार पैगवाल और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश स्पोकन बुक। ये पूरी बुक है हमारी जिसमें फंडामेंटल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम 12 क्लासेस ले चुके हैं, उनमें हमने ऑल जितने भी हमारे बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं लाइक आपके टाइम फ्रेजेस टेंसेस वो सब कवर कर चुके हैं। अगर आपने इस प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी से एक्सेस कर लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस क्लास को देखने के बाद और इस पूरी सीरीज को देखने के बाद आपकी इंग्लिश 100% इंप्रूवमेंट होगी ही होगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं? हम 4 फिंगर टेक्निक कर चुके हैं। 4 फिंगर टेक्निक से कैसे आप अपनी इंग्लिश को एनहेंस करेंगे, कैसे आप टेंसेस को बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे और कैसे स्पोकन इंग्लिश में उसे यूज कर पाएंगे, ये पूरी टेक्निक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं टेंसेस पार्ट का, क्योंकि ये रिवीजन करने के बाद हम एडवांस पे जाएंगे जिसमें हम कुछ बेसिक जो मॉडल्स वर्ब होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या रोल है उनका स्पोकन इंग्लिश में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस पूरी क्लास में बने रहिएगा, पूरी प्लेलिस्ट में आप बने रहिएगा ताकि आप अपनी इंग्लिश को एनहांस कर सके। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस क्लास को। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप लर्निंग आपको लेनी है। स्टेप बाय स्टेप लर्निंग आपको लेनी है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप लर्निंग नहीं लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग नहीं लेते हैं तो देखिए ज्ञान बहुत सारा है, क्योंकि बुरी चीजें तुरंत, अगर आप कोई भी गलत चीजें तुरंत वायरल होती हैं, अच्छी चीजें बहुत कम वायरल होती हैं। आप भी देख रहे होंगे अच्छा कंटेंट देखने के लिए, जो भी कंटेंट बेहतरीन बना रहे हैं वो देखने के लिए बहुत सारे लोग, जैसे जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा ऐसा कंटेंट आप देखना ही नहीं चाहते, या फिर 90% लोग देखना नहीं चाहते। आप उन 10% में से हो सकते हैं जो कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं या अच्छी चीजें देख रहे हैं जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी, लेकिन मैक्सिमम लोग मीम्स देखने में लगे हैं। तो डिसीजन आपका है, आपको क्या देखना है, कैसे करना है। यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मिलेगा। बिल्कुल भी आपको कुछ ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिससे आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो। यहां पर आपके गोल को जो अचीव कराएगी, क्योंकि आप 2024 में हैं अभी, और इसमें भी अगर आपने अपनी लर्निंग, अपनी स्किल्स को वैल्यू नहीं दिया तो आप समझ सकते हैं कि आपके साथ या किसी के भी साथ, जो लोग एक्चुअल में जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं उनके लिए क्या है। काफी सारी स्कीमें तो हैं जिसमें आपको सपने दिखाए जाएंगे, लेकिन आपकी रियल स्किल्स, आपके अंदर जो स्किल्स है, जो टैलेंट है, अगर उसे इनहेंस नहीं किया आपने तो आपको पछताना ही पड़ेगा, रिग्रेट करना पड़ेगा आपको। तो आपको रिग्रेट करना ना पड़े, अभी से अपनी स्किल्स पर काम करिए, अपनी स्किल्स को इनहेंस करिए, बढ़ाइए और आगे बढ़िए। चलिए शुरू कर देते हैं। स्टेप बाय स्टेप लर्निंग क्या है? तो डियर फर्स्ट ऑफ ऑल, आप 4 फिंगर टेक्निक में टाइम फ्रेजेस हमारा 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का होता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये क्विक एंड फास्ट रिवीजन है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। 3 टाइप के टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। 3 टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जल्दी से समझ लीजिए, 3 ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टाइम फ्रेजेस की बात करें वो भी 3 ही होते हैं। टाइम फ्रेजेस भी 3 ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आप किसी भी टाइम में ट्रेवल नहीं कर सकते। आप प्रेजेंट में हैं, पास्ट बीत चुका है और फ्यूचर जो है वो आने वाला है। तो तीनों के जरिए ही आप बात करते हैं। मैं वहां गया था, मैं वहां जाता हूं, या फिर मैं वहां जाऊंगा। सिंपल आप बात करेंगे, आई गो देयर, आई गो देयर, आई वेंट देयर, या फिर आई विल गो देयर। तो सिंपल आप 3 ही चीजें करेंगे, या तो आप जाते हैं, या आप गए थे, या फिर आप जाएंगे। तो सिंपल आप 3 तरीके से ही बात करेंगे। इसी तरीके से 3 टाइम फ्रेजेस होते हैं, टेंसेस होते हैं। टेंस बोले, टाइम फ्रेजेस बोले, एक ही बात होती है। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस, ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस आप समझ लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस आपको क्या करना है? 4 टाइप के होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस वी हैव गोट 4 मेन कैटेगरी ऑफ इट। इनकी हमारी 4 कैटेगरी है। किसकी? 4 कैटेगरी होंगी आपकी। सिंपल बात करिए, 4 कैटेगरी होंगी आपकी। किसकी? 4 कैटेगरी होंगी प्रेजेंट की, और 4 कैटेगरी आपकी होंगी पास्ट की, एंड 4 कैटेगरी होंगी आपकी इसकी। मतलब सेम ही कैटेगरी सब में इंप्लीमेंट कर दीजिए। इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4, तो टोटल 12 टेंसेस आपके हो जाते हैं जो एक्चुअल में कैटेगरी में आते हैं। सिंपल सी आप बात समझिए, जिसमें सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? आपको क्या समझना है? ये यहां पर कैटेगरी लिखी गई है। अगर मैंने यहां पर लगाया प्रेजेंट, तो प्रेजेंट सिंपल, यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट लगाया तो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट सिंपल की बात करें
यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसे कैसे याद करेंगे? फोर फिंगर टेक्निक याद कर लीजिए, फोर फिंगर टेक्निक याद कर लीजिए डियर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फिंगर है सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल आप चार टेक्निक याद करिए। और जो तीन पार्ट है आपके फिंगर में। पहला पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट जो है आपका, वो पार्ट डियर होगा, कौन सा पार्ट होगा? वो पार्ट आपका होगा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, सिंपल समझिए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जब ये वाली सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। यहां पर क्या आएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और यहां पर ये हिस्सा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सिंपल आप इन चीजों को बड़े आराम से समझ सकते हैं। फोर फिंगर टेक्निक आप याद रखिए, फोर फिंगर टेक्निक। अभी सिर्फ याद किया आपने, अब इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? थिंक अबाउट दैट। इंप्लीमेंट कैसे करेंगे समझ लीजिए आप। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट, टेंस चार्ट विद स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव का ये पूरा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। देखिए परफेक्ट तक की सिचुएशन, हाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सिचुएशन यहां बैठ के थोड़ा सा हम सॉर्ट कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा सॉर्ट कर लेते हैं। आई होप आपको सब कुछ दिख रहा होगा, कोई इशू नहीं है। पहले हम दो सिंपल और कॉन्टिन्यूअस देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या देखेंगे? सिंपल कॉन्टिन्यूअस हम देख लेते हैं। पहले हम क्या देख लेते हैं? सिंपल और कॉन्टिन्यूअस देख लेते हैं। तीनों के एक साथ लेके चलेंगे क्योंकि हमें पूरा एक साथ ही पढ़ना है। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों एक साथ है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सिंपल की बात कर रहे हैं। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, फिर हम फोर फिंगर में परफेक्ट की बात करेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। तो सिंपल यहां बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल की। सब्जेक्ट, यहां पर वर्ब और यह उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। क्या क्या आएगा? पहले आपका कुछ नहीं, सिंपल सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। यहां पर सेकंड फॉर्म आएगी, यहां पर सेकंड फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट, पास्ट में सेकंड फॉर्म लगती है, ध्यान रखना, सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट में। तो सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, सिंपल आप यूज करेंगे आई वेंट टू स्कूल। और यहां पर आप बात करते हैं, यहां पर विल लगेगा। सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्शन, यहां पर ये ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? बाद का जो भी पार्ट। मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली। मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड। सिंपल आप बात कर रहे हैं। और यहां पर आप बात क्या करते हैं? जैसे मैं इंग्लिश सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश। क्लियर कर देता हूं, आई लर्न इंग्लिश। तीन चीजें आपको, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है? सेम ही है, आपको कुछ नहीं करना। आई लर्न इंग्लिश, सिंपल। मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। सिंपल आप बात करेंगे। मैंने इंग्लिश बोली, आई स्पोक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। यहां पर सेकंड फॉर्म है, याद रखना। यहां पर सेकंड फॉर्म आती है, आई स्पोक इंग्लिश। यहां पर आती है सब्जेक्ट विल, और यहां पर क्या है आपका? फर्स्ट फॉर्म। तो सिंपल आपकी यहां पर क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, आई विल स्पीक इंग्लिश। अब कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। कॉन्टिन्यूअस में कुछ नहीं करना, यहां पर इज एम आर यूज होगा प्रेजेंट में, पास्ट में वॉज वर यूज होगा, और विल बी यूज होगा आपका फ्यूचर में। विल बी यूज होगा फ्यूचर में। सिंपल आपको बात याद रखनी है, फ्यूचर में विल बी यूज होता है। तो कैसे आप बात करेंगे? आई के साथ एम लगता है। ये पूरा डिटेल से हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहली जो प्लेलिस्ट है उसे पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए, पहले से सीखिए आप। पिछली वीडियो कुछ देखिए, उसमें आपको समझ आएगा कि डीपली कॉन्टिन्यूअस को कैसे आप फॉलो करते हैं। सेम आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से आप उसे फॉलो करते हैं। क्लियर? तो आई के साथ एम लगता है। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं। आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा था। आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा था। और बात करते हैं, मैं इंग्लिश बोल रहा हूंगा, आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूंगा। सिंपल। परफेक्ट की बात करते हैं, सिंपल परफेक्ट की बात करते हैं, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। अब बात करते हैं, मैं इंग्लिश बोल चुका हूं, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। आई हैव स्पोकन इंग्लिश, थर्ड फॉर्म लगेगी। आई हैव स्पोकन इंग्लिश, यहां भी थर्ड फॉर्म लगेगी। आई हैड स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुका था, मैं खाना खा चुका था। आई हैड ईटन फूड, आई हैड ईटन फूड, मैं खाना खा चुका था। आई हैड ईटन फूड। सिंपल बात कर रहे हैं आप।
यहाँ पर है विल हैव। विल हैव भी आपका परफेक्ट में मतलब फ्यूचर परफेक्ट में यूज हो रहा है, तो कैसे बात करेंगे? मैं खाना खा चुका हूंगा। डीपली कंसेप्ट हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, आप वो प्लेलिस्ट को एक्सेस करके जरूर देखिएगा। चलिए, आई विल हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुका हूंगा, मैं इंग्लिश बोल चुका हूंगा, मैं खाना खा चुका हूंगा। आई विल हैव ईटन फूड, मैं वहां जा चुका हूंगा। आई विल हैव गॉन देयर, आई विल हैव गॉन देयर, मैं वहां जा चुका हूंगा। अब सिंपल आप बात करेंगे, यहां पर सेकंड बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस है डियर? यहां पर ये तो लगेगा लेकिन सिंस और फॉर लगेगा। अब क्या लगेगा? सिंस फॉर ऑलरेडी बताया हुआ है, सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मतलब अगर 2 दिन, 10 दिन, 1 मिनट, 2 मिनट की बात होगी तो फॉर लगेगा, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट की बात होगी कि सुबह से खेल रहा हूं या फिर 2 बजे से खेल रहा हूं, सुबह 2 बजे से आप खेल रहे हैं, 2010 से कोई काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपकी बात होगी डियर सिंपली सिंस की, क्योंकि वहां पॉइंट आया है। अब बात कर लेते हैं, क्या बात करते हैं यहां पर? सब्जेक्ट। मैं 2 साल से यहां पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग हियर, आई हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 2 ईयर। आई हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 2 ईयर, मैं यहां 2 साल से पढ़ा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग हियर फॉर 2 ईयर, मैं यहां 2 साल से पढ़ा रहा हूंगा। आई विल हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 2 ईयर, अगर मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं, I have been teaching here since 2010, यहां पर क्या आएगा? I had been teaching here since 2010, और यहां पर आएगा I will have been teaching here since 2010। तो सिंपल आपको ऐसे याद करना है, ऐसे अपनी जो भी चीजें हैं उसे परफेक्ट करना है, क्योंकि जब आप ये चीज परफेक्ट कर लेते हैं तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। ये पूरी हमने स्ट्रक्चर वाइज आगे के जितने भी स्ट्रक्चर हैं, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, हाउ टू आस्क द क्वेश्चन 6 वे के साथ पूरी बुक है हमारे पास। ये पूरी बुक लेने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से क्लिक करिए, इस बुक को आप ले सकते हैं। बुक लेने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप पूरी जो सीरीज चलने वाली है उस सीरीज में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आप पहले से अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं, और ये पूरा इसमें वर्किंग स्पेस भी आपको मिलेगा जिससे आप वर्किंग करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है और आपकी जो नॉलेज है वो इनहेंस हुई है, बढ़ी है, आपको हेल्प लगी है, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर।